एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ चूहे देवी के सेवक नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र हों। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और उसी के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर जो ना सिर्फ चमत्कारों से भरा है बल्कि विज्ञान के भी सारे नियमों को चुनौती देता है। जी हाँ, करणी माता मंदिर। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं, लेकिन लोग उन्हें भगाने की बजाय पूजते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ देवी स्वयं चूहों के रूप में निवास करती हैं। कहते हैं करणी माता कोई साधारण संत नहीं थी, वह दुर्गा का अवतार थी। उनके स्पर्श मात्र से मृत जीव भी पुनर्जीवित हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू हुआ जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई और माँ करणी ने यमराज से उसके जीवन वापस मांगा। पर क्यों? क्या यह संभव है कि कोई देवी मृत्यु के देवता को भी हरा दे? यही कारण है कि इस मंदिर में चूहे मरे नहीं जाते, बल्कि उनका झूठा खाना भी प्रसाद माना जाता है। क्या वाकई यह मंदिर देवी की मूर्त नहीं बल्कि एक अनंत शक्तिशाली संकल्प का प्रतीक है? इन सभी रहस्यों की परतें खुलेंगी सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है करणी माता की कालजयी महागाथा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्य में यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने चैनल सात्विक वाणी के साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। राजस्थान की तपोभूमि पर 1387 ईस्वी में चारण वंश में रेणुबाई नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। कहते हैं यह जन्म कोई साधारण नहीं था, बल्कि देवी दुर्गा ने स्वयं अवतार लिया था। बचपन से ही रेणुबाई में अलौकिक शक्तियाँ दिखने लगी। वे साधारण जीवन से हटकर आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखती थी। समाज की परंपरा के अनुसार उनका विवाह किपोजी चारण से हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी उन्होंने पति से अनुरोध किया कि वे उन्हें ब्रह्मचारिणी रूप में जीवन जीने दें। यह एक दुर्लभ बात थी। एक स्त्री विवाह करके भी सांसारिक जीवन को त्याग दे, यह उनकी दिव्यता को दर्शाता है। करणी माता ने कई चमत्कार किए। मरे हुए लोगों को जीवन देना, सूखे खेतों को हरा भरा करना और लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर करना उनकी साधारण दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लोगों ने उन्हें माता कहना शुरू कर दिया। करणी माता ने देशनोक नामक स्थान को अपनी साधना स्थली बनाया। उन्होंने यहाँ एक प्राचीन मंदिर की नींव रखी। कालांतर में यह स्थान उनके तप और चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हजारों काले चूहों का यहाँ बिना डर के खुलेआम घूमना है। कहा जाता है एक बार करणी माता का भतीजा एक कुएं में गिरकर मर गया। माता ने यमराज से निवेदन किया कि वह बालक को जीवन लौटाएं। यमराज ने जवाब दिया अब उसका पुनर्जन्म होगा। तब माता ने घोषणा की कि मेरे वंशज और भक्त मृत्यु के बाद चूहे बनेंगे और यहीं मेरे मंदिर में जन्म लेंगे। तभी से यह परंपरा बनी। आज भी यहाँ हजारों चूहे, जिन्हें काबा कहते हैं, मंदिर परिसर में निवास करते हैं। यह चूहे इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते। अगर कोई श्रद्धालु गलती से किसी चूहे को मार दे तो उसे चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। इन चूहों द्वारा खाया गया प्रसाद अत्यंत शुभ माना जाता है। कभी कभी एक सफ़ेद चूहा भी दिखाई देता है। इसे स्वयं करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माँ ने बीकानेर और जोधपुर की राजघरानों को आशीर्वाद दिया था। बीकानेर के राजा राव बीका को उन्होंने राज्य स्थापित करने में मदद की थी, इसलिए राजघराने उन्हें कुल देवी के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मुख्य द्वार पर चांदी की खूबसूरत नक्काशी है। अंदर जाकर एक दिव्य अनुभूति होती है, जिसे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में विशेष मेले और भव्य आयोजन होते हैं। यहाँ भक्ति और रहस्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
वैज्ञानिक आज भी इस बात को नहीं समझ पाए कि चूहे इतनी अधिक संख्या में हैं, फिर भी कोई बीमारी नहीं फैलती। श्रद्धालु इसे करणी माता का आशीर्वाद मानते हैं। मंदिर आज भी रहस्य, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। हजारों चूहों के बीच सिर्फ कुछ ही सफ़ेद चूहे हैं। ऐसा माना जाता है, जो भक्त सफ़ेद चूहे के दर्शन कर ले, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग घंटों तक इंतज़ार करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। मंदिर में चूहों के लिए विशेष रसोई है, जहां उन्हें दूध, लड्डू, मिठाई, चावल ये सब बड़े प्रेम से खिलाया जाता है। चूहे बीमार भी नहीं पड़ते और ना ही यह इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह बात वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। एक रहस्य यह भी है कि रात होते ही चूहे मंदिर के अंदर ही कहीं गायब हो जाते हैं। ना तो उन्हें किसी ने सोते देखा, ना ही कहीं जाते हुए देखा। इतने हजारों चूहे कहाँ समा जाते हैं, यह किसी को नहीं मालूम। मान्यता है कि वे करणी की रूहानी सेना है, जो रात्रि में देव कार्यों के लिए निकलती है। करणी माता ने बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका को भविष्यवाणी दी थी, तेरा नाम और राज्य युगों तक अमर रहेगा। राव बीका ने उनकी आज्ञा से बीकानेर राज्य बसाया और मंदिर को राजसी संरक्षण दिया। करणी माता ने 151 साल तक पृथ्वी पर रहकर सेवा की। 23 मार्च 1538 करणी माता कालवी नदी के किनारे गई और वहाँ से वे जैविक ही अंतर्ध्यान हो गई, यानी शरीर छोड़कर दिव्य रूप में विलीन हो गई। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। बॉलीवुड से लेकर विदेशी डॉक्यूमेंट्रीज तक इस मंदिर में जिक्र हो चुका है। श्रद्धा और विज्ञान, भक्ति और रहस्य सब कुछ एक साथ इस स्थान में समाहित है। कहा जाता है कि यह सारे चूहे दरअसल मुगल आक्रमण के समय मारे गए सैनिकों की आत्माएं हैं, जो करणी माता की शरण में आए और उन्हें मुक्ति नहीं मोक्ष मिला, बल्कि मंदिर में चूहे बनकर सेवा करने का वरदान मिला। यह आत्माएं करणी माता के आदेश की प्रतीक्षा में चूहों के रूप में रहती हैं। जब मुगल सम्राट अकबर ने करणी माता को अपमानित करने का प्रयास किया, तो कहा जाता है कि उनकी सेना का रास्ता भटक गया। बाद में उसने क्षमा मांगी और मंदिर के लिए चांदी के दरवाजे और ग्रिल बनवाने का आदेश दिया। आज भी मंदिर में वह देखी जा सकती हैं। कहा जाता है कि करणी माता कई बार भविष्यवाणियाँ करती थी। एक बार उन्होंने कहा, जब मेरे मंदिर की दीवार पर दरार आएगी तो धरती कांपेगी। और कई वर्षों बाद जब मंदिर की दीवार में दरार आई, उसी सप्ताह राजस्थान में एक भूकंप आया। इसे लोगों ने माँ की भविष्यवाणी के सत्य होने का प्रमाण माना। चूहों द्वारा छुआ गया भोजन या प्रसाद भक्त अपने सिर पर रखते हैं। यह अमृत के समान पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वह प्रसाद माँ के दूतों द्वारा स्पर्श किया गया। बहुत बार ये देखा गया कि मंदिर के आसपास कभी कोई बड़ी आपदा या दुर्घटना नहीं होती। स्थानीय लोग मानते हैं कि माँ करणी की चूहों की सेना मंदिर और क्षेत्र की अदृश्य रूप से रक्षा करती है, इसलिए आसपास के गांवों में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान से आए वैज्ञानिकों ने मंदिर का निरीक्षण किया और पाया, इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद यहाँ कोई बीमारी नहीं फैलती है, ना ही किसी प्रकार की कोई गंध है। यह चूहे मानव अनुकूल व्यवहार करते हैं, जैसे वह माँ के भक्त हों। वैज्ञानिकों ने माना यह जगह तर्क से नहीं, आस्था से चलती है। हजारों भक्तों का दावा है कि करणी माता उनके सपने में आती हैं, उन्हें रास्ता दिखाती हैं, बीमारियों से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन के कठिन फैसलों में संकेत देती हैं। कई लोगों ने माँ के निर्देश पर जीवन के बड़ी परिवर्तन किए और उन्हें सफलता मिली। कहते हैं कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहाँ केवल पुजारियों की विशेष पीढ़ी ही जा सकती है। वहाँ करणी माता की गुप्त मूर्ति और ध्यान साधना की जगह है। यह स्थान हमेशा बंद रहता है और केवल विशेष पर्वों या आपातकालीन समय में ही खुलता है। कई भक्तों का दावा है कि रात्रि ध्यान में उन्होंने करणी माता को दुर्गा के 10 हाथों वाले स्वरूप में देखा। चारों ओर प्रकाश, सिंह पर सवार और चूहों की सेना उनके चरणों में। इस विराट रूप का उल्लेख लोकगीतों और पुरानी पांडुलिपियों में भी मिलता है।
स्थानीय मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति माँ की इच्छा के बिना मंदिर दर्शन के लिए आता है तो वो या तो रास्ता भटक जाता है या उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और जब माँ की अनुमति होती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जब मंदिर के वातावरण का परीक्षण किया तो पाया कि यहाँ की हवा में मानव मस्तिष्क को शांत करने वाले तत्व मौजूद हैं, यानी यह जगह तनाव और भय को दूर करती है। शायद माँ की कृपा का परिणाम है। कई महिलाएं बताती हैं कि जब वे गर्भवती होती हैं तो उन्हें सपने में करणी माता बुलाती है। ऐसी स्त्रियों मंदिर जाकर चूहों को दूध पिलाने की परंपरा निभाती हैं और उनकी संतानें विशेष गुणों वाली होती हैं। यह मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का केंद्र है। जो व्यक्ति जीवन की उलझने, अपराध बोध या अतीत से परेशान होता है, यहाँ आकर मानसिक शांति पाता है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि करणी माता ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी एक गुप्त ग्रंथ में लिखवाई थी, जो अभी तक खुला नहीं। वह ग्रंथ मंदिर के तहखाने में सुरक्षित है और जब समय उचित होगा तब माँ स्वयं संकेत देंगी और वह भविष्यवाणी दुनिया को बदल देगी। यह माना जाता है कि करणी माता ने सिर्फ देह छोड़ी, आत्मा नहीं। वे आज भी मंदिर परिसर में अदृश्य रूप में विराजमान हैं और जो भक्त सच्चे दिल से पुकारता है उन्हें माँ की उपस्थिति महसूस होती है। कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने पीछे से किसी स्त्री का स्पर्श महसूस किया जब वह अकेले थे मंदिर में। कुछ अघोरी साधकों का मानना है कि करणी माता के चूहे आध्यात्मिक योद्धा हैं। यह सिर्फ दिखने में चूहे हैं, पर इनकी आत्मा आरशियों, योद्धाओं और तांत्रिकों की होती हैं। रात के समय यह चूहे मंदिर की रक्षा और संसार के कर्म संतुलन को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म रूप में कार्य करते हैं। यह सामान्य बात नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे ही आप मंदिर के भीतरी गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, आपके फ़ोन का नेटवर्क और जीपीएस बंद हो जाता है। इसे लोग माँ की ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव मानते हैं। एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति ने करणी माता की परीक्षा लेनी चाही। उसने उसी रात भयंकर बुखार हुआ और सपने में माँ ने कहा, भक्ति में संशय लगाओगे तो परिणाम भी तुरंत मिलेगा। लेकिन जब उसने माँ से क्षमा मांगी और मंदिर जाकर चूहों को दूध चढ़ाया, वो सुबह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कई लोक कथाओं में कहा गया है, जिस दिन करणी माता के चूहे इस मंदिर से गायब हो जाएंगे, उसी दिन दुनिया किसी बड़े परिवर्तन या विनाश की ओर बढ़ेगी। इसलिए पुजारी रोज़ गिनते हैं कि चूहों की संख्या में कोई अचानक बदलाव ना हो। इस मंदिर की मिट्टी को लोग बीमार व्यक्ति के सिर पर लगाते हैं। कहा जाता है यह मिट्टी माँ की शक्ति से भरपूर होती है और इसका मन, शरीर और आत्मा तीनों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विशिष्ट तांत्रिक साधक रात के समय मंदिर के बाहर बैठकर माँ की साधना करते हैं। वे कहते हैं माँ एक क्षण में दृष्टि देती है और साधना सिद्ध हो जाती है। पर यह साधना आम भक्तों के लिए नहीं, इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, त्याग और आंतरिक शुद्धता चाहिए। एक और रहस्य यह है कि जब आसपास के गांव में आंधी, तूफान या तेज़ बारिश होती है, मंदिर के ऊपर की छत और आकाश का अक्सर साफ रहता है। ऐसा मानना है कि करणी माता अपने अदृश्य छाया छत्र से मंदिर की रक्षा करती हैं। मंदिर में एक विशेष घंटी है जिसे साल में सिर्फ एक बार बजाया जाता है, शक्तिपीठ संक्रांति के दिन। इस घंटी की ध्वनि सुनकर सूक्ष्म लोक आत्मिक संसार तक भी ऊर्जा पहुंचती है। जब यह बजती है तो कई भक्तों को विचित्र कंपन या दिव्य अनुभूति होती है। कई साधक मानते हैं कि करणी माता की मूर्ति में तीसरी आंख, आज्ञा का चक्र है। जब कोई व्यक्ति बहुत सच्चे मन से मंदिर में ध्यान करता है तो उसे आंतरिक कंपन, रोशनी की झलक या माँ की झलक दिखाई देती है। कुछ वृद्ध पुजारियों की कथाएं बताती हैं कि रात के तीसरे पहर 3 से 4 बजे एक सफ़ेद वस्त्रधारी सन्यासी मंदिर में आता है। वो बिना बोले माता के सामने ध्यान करता है और फिर अदृश्य हो जाता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, पर उसका आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि लोग उसकी उपस्थिति मात्र से कांप जाते हैं। पुरानी मान्यता है कि मंदिर के चूहे इशारों में संवाद करते हैं। पुजारी मानते हैं कि माँ करणी उनसे सीधे संवाद करती हैं।
और जब कोई संकट आता है तो चूहे असहज उठते हैं, असामान्य व्यवहार दिखाते हैं, जो एक चेतावनी का संकेत है। कई बार रात के समय मंदिर परिसर में आकाश से नीचे गिरती रोशनी या दीवारों पर चलती परछाइयाँ देखी जाती हैं। सीसीटीवी में यह कई बार रिकॉर्ड हुई, पर उनके स्रोत या कारण का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिला। मंदिर के इतिहास में कई बार ऐसे विशेष बालक जन्मे हैं जो बचपन से ही दिव्य ज्ञान, भविष्यवाणी और भक्ति में लीन होते हैं। कहा जाता है यह बालक दरअसल माँ करणी के स्वयं भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं। सामान्यतः मंदिरों की 7 परिक्रमा होती हैं, पर इस मंदिर में भक्त 9 बार परिक्रमा करते हैं। नवदुर्गा और नवचक्र साधना का प्रतिनिधित्व करते हुए यह परिक्रमा पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यदि आप ध्यान से करणी माता की मूर्ति की आंखों में देखें तो आपको लगेगा कि वो आपको देख रही हैं, हर कोण से। इसे जगती ज्योति कहते हैं, जो माँ के सर्वदृष्टा रूप की निशानी है। कई बार मंदिर की दीवारों पर रात के समय रहस्यमयी चिन्ह बनते हैं, जो सुबह तक मिट जाते हैं। पुजारी मानते हैं कि यह माँ के संकेत हैं, जो आने वाली घटनाओं के पूर्व सूचक होते हैं। सदियों से मंदिर में चूहों की संख्या लगभग स्थिर रही है, ना कोई अत्यधिक बढ़ोतरी, ना कोई अचानक से कम हुआ। वैज्ञानिकों ने कई बार गणना की, पर हर बार वही एक संतुलन बना रहा। लोग कहते हैं यह माँ का संख्या संतुलन मंत्र है। अनेक भक्तों ने अपने अंतिम समय में कहा, माँ करणी स्वयं आई हैं मुझे लेने, और उनकी मृत्यु शांत मुस्कुराते चेहरे के साथ हुई, जैसे किसी ने उन्हें दूसरे लोक तक स्नेहपूर्वक पहुंचाया हो। कुछ पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि करणी माता के मंदिर से एक दिन श्वेत अग्नि की लहर उठेगी, जो सत्य, धर्म और शक्ति का पुनर्जागरण करेगी। यह संकेत होगा कि माँ करणी की अगली लीला शुरू होने जा रही है। अगर आपको इस रहस्य ने चौंका दिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्या आप मानते हैं कि कोई शक्ति यमराज को भी झुका सकती है? कमेंट में जय करणी माता लिखकर हमें बताइए, और ऐसे ही चमत्कारी रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए जय करणी माँ।